इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। हम रहे ना रहे, ये देश आजाद रहे। झूल गए फांसी के फंदों पर जो हंसते हंसते, चाहत उनकी भी यही थी कि ये देश आबाद रहे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन समाप्त हो गया है और बड़ी हार हुई है राष्ट्रभक्तों की। एक तरफ से आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी हार हुई है और एक खेमा जीत गया है और उसका जश्न भी मना रहा है और मनाना भी चाहिए। यकीनन राष्ट्रवादियों के मुंह पर तमाचा अब होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब बहरा हो जाता है आदमी तो उसको धमाके की आवाज से ही सुनाई देता है, उसको हल्की फुल्की आवाजों से सुनाई नहीं देता। मेरे दोस्तों, सेशन खत्म हो गया और लगातार वो सिलसिला जारी है कि एक व्यक्ति को नेता सिद्ध करने के लिए कई करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे, कई करोड़ों रुपए लगातार दनादन। देश की 150 करोड़ की जनता पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद सांसदों और स्पीकर और मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब से चलता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि वहां कुछ काम ही ना चले तो जनता क्या करेगी? कुछ नहीं, उनको वही मिलेगा जो मिलता आया है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह देखनी है, ये एक तो गले मिल रहे हैं और यहां ये दो आदमी भी गले मिल रहे हैं। यानी कि यहां पर एक मखौल उड़ाया गया है कि भारत में आजकल जो विदेश नीति है उसकी जो कल्पना है वो सिर्फ गले मिलना है, कि गले मिल गए तो विदेश नीति सही चल रही है। मैंने आपको कहा ना, एक नेता को जो कि नेता बनने के शायद अभी उस मुकाम पर नहीं है, उम्र भले ही 60 साल की होने वाली है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में कुछ दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये इंदिरा गांधी है, इसको तो मानते होंगे, यह इसको भी नहीं मानते। ये इंदिरा गांधी है और ये इनके गले मिलकर अपनी डिप्लोमेसी को साबित कर रही है। लेकिन जाने अनजाने कहते हैं कि आधी अधूरी नॉलेज दुधारी तलवार की तरह होती है, तो जाने अनजाने इनकी भी बेइज्जती कर दी कि गले मिलना मतलब एक तरह से बेवकूफी है। चलो यहां तक तो मामला ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आज हर देशवासी को, हर देशभक्त को यह समझना होगा कि एक अल्लड़, बुद्धिहीन टाइप का एक नौजवान बना हुआ बुढ़ा, 56-60 साल की उम्र, और वो अपने आप को नेता साबित करने के लिए राजनीति की हर पराकाष्ठा को नीचे कर दे रहा है। यानी कि आज एक देश की प्रधानमंत्री का उल्लेख करके, उसको बीच में उसका नाम लेके, उसका जिक्र करके भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है और हर आदमी इस पर ताली बजा रहा है। जनता चीख रही है क्योंकि समागम बहुत बड़ी पार्टी का है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कि जो युवा राजनीति में सक्रिय नहीं होता और जो कहता है कि हमें नेतागिरी राजनीति से मतलब नहीं है, वो उस राष्ट्र को गड्ढे में ले जाता है, चाणक्य कहते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। आज इंटेलेक्चुअलों को भी पोल खोलूंगा, देखिएगा एक बार। ये व्यक्ति है, कहते हैं कि ये पार्लियामेंट में आ तो रहे कैंटीन में, लेकिन ये अंदर नहीं आ रहे हाउस में, ये इनसे बात करना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि ये मेरे से नजर नहीं मिला सकता, अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट में आके बैठ। तो इन्होंने कहा कि आप 2 बजे तक लेटर दे दीजिए, मैं हर चीज का जवाब दूंगा 3 बजे। फिर एकदम से आवाज आती है कि मुझे तो आपकी बात ही नहीं सुननी। अब आप बताइए कि ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है, पागल है, या बहरूपिया बनने का नाटक कर रहा है? और इसका भी सबूत आगे है कि ये क्या कर रहा है। देखिए, आपको बता देता हूं, जो राष्ट्रभक्त होता है उसके खुशी होती है देश में कुछ भी अच्छा होता है, लेकिन जो देशद्रोही की भावना रखता है, जिसके खून में मिलावट है, उसको दिक्कत होने लगती है। और अभी भी अगर बेसिक सेंस नहीं है भारत के सिटीजन्स में और वो इस चीज को नहीं पहचान पा रहे, ध्यान रखना, एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं, क्योंकि इस वीडियो को यूनाइटेड स्टेट्स में भी लोग देखते हैं, यही वीडियो यूएई, कतर, फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी देखा जा रहा है। भारतवर्ष का हर नौजवान इस वीडियो को देखता है, हमारा राष्ट्र सम्मानित बुजुर्ग भी इस वीडियो को देखता है। सबको बता देता हूं, किसी पार्टी का सपोर्ट करना देश का सपोर्ट नहीं है।
लेकिन जो देश को सपोर्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करना किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना होता। बिल्कुल डरिएगा मत, खुल के रहिएगा। और मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको सबूत कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अंतर एकदम साफ है प्यारे जाबाज, एकदम साफ। देखिए, पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाल किले की प्राचीर से, जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते आए हैं 1947 से, आज पहली बार वहां वंदे मातरम का गायन होगा और पूरे के पूरे 6 स्टेंजा का गायन, जिसमें भारत की आधी आबादी जो माइनॉरिटी बनकर ढोंग रच रही है, वो आधी आबादी कहती है कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, लेकिन खाऊंगा इसी देश में करूंगा भी, और थाली में भी छेद इसी देश में करूंगा, और सीधी टिप्पणी करता हूं और फोटो दिखाऊंगा उसका, जो सुअर है सबसे बड़ा। देखिए यहां पर, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर वंदे मातरम विल बी प्लेड एट द रेड फोर्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे। करेक्ट है। अब आपको बता, मिर्ची इस बात की है। दूसरी मिर्ची, यहां अरुणाचल में बार बार क्लेम हो रहा है कि चीन घुस गया, चीन घुस गया। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने, भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने नकार दिया कि कोई आदमी सिंगल कदम आगे नहीं बढ़ा है, बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर हमारी क्या तैयारी है वो भी इसी में दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। यह भी एक मिर्ची है कि पाकिस्तान की तो औकात रही नहीं है, लेकिन चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। एक दिक्कत और बता देता हूं, इसके साथ साथ ऐतिहासिक मूवमेंट के साथ साथ भारत नक्सल फ्री हो गया है। इन लोगों ने हथियार जमा किए, भारत नक्सल फ्री। और ये बच्ची, जब इस बच्ची को सजने सवरने रैंप वॉक के लिए कहा गया तो ये रो गई। कहा, अपने जीवन में इतनी उम्र में पहली बार मैं स्त्री होने का अनुभव कर रही हूं, क्योंकि बचपन में 7 साल की को मुझको उठा ले गए थे, मेरे हाथ में हथियार दे दिए थे, और तब से मैं इसी जंगलों में घूम रही हूं। आज तक कभी नेल पॉलिश लगाने का मौका नहीं मिला। ये वो भारत है। और इस चेंज को देखकर देशद्रोहियों के पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। अभी तो कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया मैंने। कश्मीर की सुन लोगे, जहां पर फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला वो कहते थे कि कोई माई का लाल पैदा है तो लाल चौक पर फिर अपना 3 कलर का झंडा लगा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ये वही महबूबा मुफ्ती थी जो जम्मू कश्मीर में कहती थी कि इसके झंडे के लिए, जो ये तिरंगा झंडा लेके चलते हो ना, इसके जनाजे के लिए आदमी नहीं मिलेंगे। ये वही लोग हैं, और भारत इनको झेल रहा है और कश्मीर में इनको रख भी रहा है। आप देखना, आपको सबूत दिखाऊंगा एक एक। ये देखिए, ये व्यक्ति कहता है कि अगर ताकत है तो यहां आ जाइए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बहस करिए मेरे से आके, अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी लोकसभा। उसके बाद ये आते हैं, कहते हैं 3 बजे आ जाऊंगा और सबके सवालों का जवाब दूंगा, और 3:03 पर तो खत्म हो गया सदन, क्योंकि विपक्ष ने हंगामा कर दिया, नारे लगाते हुए हमें चाहिए आजादी और फलाना ढिमाका और न जाने किसके नारे लगाते हुए सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया सदन का। सदन एडजन साइन डाई हो गया। यानी कि उनका मंसूबा क्लियर था कि अगर सीजेपी प्रोटेस्ट में कोई बहुत बड़ी वारदात नहीं होती, सरकार का तख्ता पलट नहीं होता है, तो मॉनसून सेशन में एक भी बिल पारित नहीं होना चाहिए। और यह कमी कहीं ना कहीं सरकार की भी है कि जो सरकार अगर प्रोटेस्टों के दम पर झुक जाती है तो समझ लीजिए फिर उसमें वो लोकतंत्र जन्म ले लेता है कि हर आदमी रोड पर बैठेगा कि सरकार तो ऐसे ही मानती है। इसीलिए लोग कहते हैं आप योगी आदित्यनाथ साहब के बारे में कभी भी हिचकिचाते नहीं हो बोलने से। इसीलिए नहीं हिचकिचाता कि एक आदमी के सर पर चुनाव है और वो कहता है कि कुर्सी कल जाए तो आज जाए, और एक आदमी जो कहता है कि अगर आपको शासन दिया गया है तो चलाना आना चाहिए, अगर आपके पास पावर है तो उसको होल्ड करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आपके पास पावर भी है और आपको सबको लुलु लुलु करके पुचकारना भी है। ऐसे शासन नहीं चलते, ध्यान रखना प्यारे भाई। और इसीलिए प्रखर शासन चलाने के लिए आप में आत्ममद्दा भी होना चाहिए। जब ये आ जाते हैं किसमें, देखिए संसद में आ जाते हैं तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। पहले कहते हैं आ जाइए, ये आते हैं और ये कहते हैं हमें आपको सुनना ही नहीं है, बात खत्म हो गई, संसद खत्म हो गई। इस बात पर एक मंत्री कहता है कि अगर आप विश्वविद्यालय को हिंदी में लिख दें महोदय तो मैं आपको पप्पू कहना बंद कर दूंगा। यह मंत्री कह रहा है कोई कि अगर आप विश्वविद्यालय को हिंदी में लिख दें तो मैं आपको पप्पू कहना बंद कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई देख रहे हो आप
इसका मतलब ये तो सिंपल सा चैलेंज है, ये तो किया जा सकता है, लेकिन करेगा तो वो जिसको ये आता होगा। आधे लोग भारत में जो पाकिस्तानी हिंदू बनकर रह रहे हैं यहां पर, वे भी ये चीज नहीं कर सकते। वे युधिष्ठिर नहीं लिख सकते हिंदी में, वे हिंदी में सहिष्णुता नहीं लिख सकते, वे हिंदी में विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते, वे पीएचडी की हिंदी नहीं बता सकते। चैलेंज करता हूं। बातें बड़ी करना बहुत आसान होता है प्यारे भाई, लेकिन जबरदस्ती पैसे के दम पर नेता बनना है तो कोई भी बन जाएगा यार। वो तो देखिए ना यहां पर, ये आदमी यहां देखिए, ये 56 ईयर्स का है, यानी 2-4 साल बाद कर ये सीनियर सिटीजन हो जाएगा। जैन जी से संवाद करने के लिए एक आदमी है जो 75 साल के ऊपर है, प्रधानमंत्री है देश का, वो जैन जी से संवाद कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर आकर, तो पहले उनका मजाक बनाया जाता है और फिर जैन जी से संवाद करने के लिए आप खुद आकर जैन जी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गले मिलकर कह रहे मेलोनी के गले मिला क्या? मेलोनी समझ के तो गले नहीं मिला। ये राजनीति, ये देखिए इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लोग। आप मेंटल लेवल देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, बन सकता है, कोई भी बन सकता है। भारत देश में मेरे प्यारे भाई, अगर चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है और अगर जूते गांठने वाला आदमी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी कोई मंत्री बन सकता है, तो पढ़ा लिखा आदमी तो आराम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन ही सकता है। लेकिन अब आप देखिए कि इस पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, यह तो आप ही देखेंगे। एक बूढ़े को अगर आप जबरदस्ती, कहते हैं आदमी को सिखाया जा सकता है, उसकी बुद्धि में बुद्धि नहीं डाली जा सकती। अंतर साफ है प्यारे भाई। मैंने आपको कहा ना, किसी पार्टी को आप अंधे होकर सपोर्ट करिए, यह आपका अंधविश्वास है। लेकिन जो व्यक्ति देश को सपोर्ट कर रहा हो, आप उसको अगर सपोर्ट करते हैं तो यह आपका गर्व का विषय है और इस पर अड़े रहिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो देश के विरुद्ध है, टाल ठोक कर उसका क्या करिए, विरोध करिए, उसका बहिष्कार करिए, यह आपका अधिकार है भारत के अंदर। देखिए, यह वही कश्मीर है जो इनके राज्य में था, शेख अब्दुल्ला के राज्य में, फारूक अब्दुल्ला के राज्य में, उमर अब्दुल्ला के राज्य में। ये इनके शासनकाल की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। और ये तस्वीरें जब की हैं, जब आपको पता होगा सरला भाट और टिक्कू, इनका जीवन खराब हो गया था, इनको भगाया गया। 36 साल बाद सरला भाट को आज न्याय मिलता है, उसको चौराहे पर मारा गया था। 1990 में कश्मीरी हिंदू कौन कर, ये सबसे पहले तो ये शब्द हटना चाहिए कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी, वो कश्मीरी पंडित क्यों है? वे कश्मीरी सनातनी हैं, वे कश्मीरी हिंदू हैं। कश्मीरी पंडित करके उनको जाति में बांटकर उनको अलग थलग मत करिए। यहां देखिए, यह आज का भारत है। अब हम अगर इस भारत को सपोर्ट कर दे, अगर कोई आदमी इस भारत को सपोर्ट करे कि जिस जम्मू कश्मीर में वहां का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट और स्वयं मुख्यमंत्री ये कहे कि तिरंगा लगा दो लाल चौक पर, मान जाएंगे। वहां अगर हर गली में, हर घर में, हर चौराहे पर अगर तिरंगा फहरा रहा हो, क्या उसको हम सपोर्ट ना करें? लिखिए कमेंट में, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या अपनी मातृभूमि के लिए सपोर्ट ना करें? क्या यहां सपोर्ट करें कि केरल में आज भी पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, वहां की पुलिस ये नहीं कहती है कि ये झंडा यहां क्यों है? उनको सपोर्ट कर दें। अंतर एकदम साफ है, इसमें कुछ एफ एंड बट का केस ही नहीं है। देखिए, आज कश्मीर के अंदर शांति हुई, रोजगार मिला, डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुई, इंक्लूसिव ग्रोथ हुई, और उसके बाद कश्मीर में धमकी दी जाती, किसकी तरफ से? अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ से, इनकी सब विंग की तरफ से, कि जितने भी कश्मीरी हैं जो हिंदू हैं, अगर वे इधर उधर भी चले जाएंगे जम्मू वगैरह में, तो उनके बाहर जाकर उनका पीछा करेंगे, उनको मारेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, ध्यान है, वो रेलेब गलेब सेलेब पिक्चर देखी थी, कश्मीर फाइल, वही वाला मंजर दोहराने की बात कही है। 6 लोगों के नाम दिए हैं लिस्ट में और नाम के साथ उनके फोन नंबर दिए और कहा है कि वो ये समझते हैं कि हमको उनके ठिकाने नहीं पता, घर नहीं पता, वो कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, तो वे गलत फहमी में हैं, हम उनको कभी भी मार सकते हैं। ये धमकी आई है।
हाई अलर्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे जो कश्मीरी सनातनी हैं, उन सबको छुट्टी दिया गया है। और आतंकवादियों ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करके बचोगे नहीं, यह धमकी है। 18 से 20 आतंकियों के पोस्टर लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। आप सोचते हो भारत को खतरा नहीं है? भारत के बाहर के खतरे को हम झेल जाएंगे, लेकिन घर में आस्तीन के सांपों को ढूंढना यह बहुत चैलेंजिंग है। कैसे? देखिए ना, ये देखिए, ये सरकार जाने के बाद ही उमर खालिद छूटेगा, शर्जील इमाम छूटेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे पनाह देने वाले सरगने बैठे हुए हैं दूसरे पार्टी में। जैसे ही ये सत्ता गिरेगी, सरकार गिरेगी, हमारे जितने भी सपोले जो मर चुके हैं वे सब फन उठाकर तैयार हो जाएंगे और डस जाएंगे भारत की संस्कृति को और बना देंगे इसको जो चाहते थे बनाना। ये हकीकत बात है मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए, ये क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि जो भारत देश को तोड़ने का मंसूबा रखता है उसको छोड़ा जाएगा क्या? जो अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक कराया, उसके लिए छाती फाड़ फाड़ के टीवी पर चिल्ला रहा है कि इसको छोड़ो, उसने माफी मांग लिया, क्या हो गया, अटैक कर दिया, तो उसको छुड़वाने के लिए लोग भारत में बैठे हैं। आप देखिए भारत में कौन बैठा है, ये देखिए। आज गाली देना कब से क्राइम हो गया, मुझे गाली दी जा रही है। रणवीर शौरी करके एक एक्टर है, बहुत अच्छी बात कही, सल्यूट करता हूं उस जाबाज को। उसने कही आज ये जो गाली दे रहे हैं लोग और आप कह रहे हैं कि गाली देना कौन सा क्राइम है, तो कल को ध्यान रखना, ये जो गालियां जिन्होंने बनाई हैं वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं और तुम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हो कि गाली कौन सा क्राइम है। तो फिर वो जब गाली देने पे आएंगे फिर रोना मत, फिर ये मत कहना नीचे वाला सेंटेंस कि मुझे गाली दी जा रही है। ये भी तो सही बात है, अल्टीमेट बात है कि अगर आप ऊपर थूकोगे तो मुंह पे गिरेगा, उसको झेलने का क्षमता भी रखना। फिर ये देखिए, कश्मीर में कह रहे हैं कि अगर आप बाहर भी चले गए तो भी आपको निशाना बनाया जाएगा, ये धमकी आ रही है। ये देखिए, लाल किले पर जो हमला हुआ था क्लैरिफाई हो गया है, वो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक विंग ने कराया है, समझ गए? अरे मेरे प्यारे भाई, भारत में बहुत कुछ फंसाओ। देखिए क्या कह रहा है ये, इनको हम पागल कर देंगे। भाई कर देंगे, सच्चाई बात है, ये झूठ नहीं है। देखिए कैसे कर देंगे पागल। ये देखिए अलकायदा यहां बैठा है, ये देखिए, इसका नाम है मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान। इस पर 40,000, 400 नहीं 40,000 लड़कियों का डेटा है कि इनको किसमें फंसाना है, लव जिहाद में फंसाना है। आप क्या समझते हो जो केरला स्टोरी चल रही है, जिसको जर्मन शेफर्ड बैठ के वहां पर जस्टिफाई कर देता है, वो सब फेक नरेटिव है क्या? वो इस भारत की संस्कृति को खाने वाले वो सपोले हैं कि जिनको लोग अभी पहचान नहीं पा रहे। ये बंदा, ये कन्वर्जन का रैकेट ऐसे ही थोड़ी चल रहा है मेरे प्यारे भाई। ये जो पैसा आ रहा है, देखिए अभी पैसे का खेल खोलूंगा आपको। एफसीआरए क्यों, देखिए ये जेपीसी में चला गया एफसीआरए का बिल, ये हार है। हां, लोग समझ रहे होंगे कोई नहीं जेपीसी से लौटेगा, हां लौटेगा, पास भी हो जाएगा, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन इस मॉनसून सेशन में डिलिमिटेशन बिल, विमेन एम्पावरमेंट बिल, एफसीआरए बिल, जो महत्वपूर्ण बिल थे वे सारे रह गए, धरे रह गए, खत्म। यह हार है क्योंकि देश की जनता इसी का तो इंतजार करती है। ये देखिए, पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाता है पश्चिम बंगाल में और लोग कहते हैं कि घुसपैठियों के नाम पर आप भगा क्यों रहे लोगों को। प्रकाश राज वीडियो बनाता है कि मेरा नाम काट दिया, देखिए क्या चल रहा है देश के अंदर। और तुरंत बगल में खबर आती है कि ये 2 वोटर कार्ड आए, दो वोटर आईडी कार्ड लेके बैठा है, इसको अनअवेलेबल वारंट इश्यू किया है कोर्ट ने। इन भेड़ियों को पहचानिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, हर आदमी इतना प्रखर होकर नहीं बोलेगा। देखिए आजम खान, ये वही दुर्दांत है जिसने हजारों मासूमों को, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं मुस्लिमों को भी, इसने मजलूमों को कुचल कर रख दिया अपनी जूती के नीचे। आज आप देखिए, इसका डायलॉग देख लीजिए, आज भी मौजूद है वो डायलॉग। आज ये फन खड़ा कर खड़े हैं कि कैसे भी एक बार मौका मिल जाए सारे बदले चुका लेंगे। चैलेंज करते हैं इनके यहां के जो माफिया हैं, वो कभी तो सरकार बदलेगी, कभी तो बदलेगी। आप देखिए देश में कैसी भावना आएगी। कह रहा है क्या, अरे उनको मंत्री नहीं डायरेक्ट गृह मंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का। देखिए ना आजम खान को, जिसने 40 में से 38 कमरे अवैध बनाए हुए हैं अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर।
लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, अगर भगवान कहीं पर है तो शैतान भी होगा, और शैतान का मुकाबला कभी हाथ जोड़कर नहीं होता, यह आपको पहचानना होगा। शैतान के लिए तो आपको फिर कमर कसनी पड़ती है। देखिए, जो काम करने वाला आदमी है वो काम करेगा। 11 करोड़ रुपए दिए इसने आसाम के फंड में, 21 करोड़ रुपए दिए किसने, अंबानी ने, आसाम के रिलीफ में। मेरे प्यारे भाई, इस पर इल्जाम लगाता है, ये कह रहा है देखिए इल्जाम लगना और हटना समय की बात है। हम अपना काम अगर घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे साथ में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब घबरा जाएंगे। करेक्ट बात है। अगर आज को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कोई घबरा जाता है तो नीचे वाले सब घबरा जाएंगे। इसलिए वहां पर साहस मेंटेन करके रखना होता है। मेरे बात ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये जितने भी दलाल यहां खड़े हैं ये सब बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं, और ये विदेशी फंडिंग पर जिंदा हैं। 1-1 लाख का किराया है इनके घरों का रहने का, बताइए कहां से आ रहा है। शायद शीश महल बनवाने का पैसा बहुत ज्यादा था तो वहां से जो बचा होगा वो आ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, खुलेगा इनका भी खेल। अब इन पर जांच बैठेगी। अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक ड्रामा कंपनी है, तो ड्रामा कंपनी में जैसे आपने देखा होगा मूवी का पहला पार्ट आ गया, फिर सेकंड पार्ट आएगा। तो ये कह रहे हैं जंतर मंतर 2 पार्ट 2 ये लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च करेंगे। कल को ये दिल्ली के एक पार्क में इकट्ठे हुए थे, वहां से जनता ने इनको भगा दिया है कि अब तुम, एक चीज रह गई कि अब तुम पिटोगे, अब बाकी सब काम तो हो गए, अब तुम पिटना रह गया, तो पिटो, उससे पहले तुम यहां से चले जाओ। ये जनता का पार्क है, यहां पे भीड़ मत लगा, ये जंतर मंतर नहीं है। प्यारे भाई, अब जनता तो जागरूक होगी ना धीरे धीरे। अब मैं आपको वो भेड़ियों की शक्लें दिखा रहा हूं कि जो खाते तो इस देश का है, लेकिन बोलते कहां का है, गाते कहां का है, गाते हैं पाकिस्तान का। ये देख लीजिए, ये शकल याद रखना, इस शकल को। ये रहते भारत में है लेकिन घुन है, ये भारत में घुन है, दीमक। ये एक साथ नहीं खाती है, धीरे 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 खोखला करती है, जब मौका मिलता है तब खोखला करती है। आज यहां पर 500 से ज्यादा बच्चों पर एफआईआर हुई है। झारखंड में 600 इनोसेंट स्टूडेंट, ना देश विदेशी नारा लगा, ना किसी मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को गाली दी, मुख्यमंत्री को गाली दी, ना किसी का इस्तीफा मांगा, केवल सीबीआई की जांच मांगी और पेपर कैंसिल मांगा। और देखिए 500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, और सुअर कोई नहीं बोला, एक नहीं बोला इनमें से एक। ये देख लीजिए, इनकी शकलों को पहचान लीजिए, इन्हीं की पिक्चरों को, इसको तो खुराक मिलनी चाहिए। इनकी पिक्चरों को देख देख के लोग इनको पैसा वाला बना चुके हैं, और ये हैं रोड पे भीख मांगने लायक भी नहीं। देख लीजिए इनमें से किसी की, अब इनको किसी को बुरा नहीं लग रहा, उन स्टूडेंटों के यहां बुरा लग रहा था। क्यों? यहां इनके टाइप के लोग थे ना, गुंडे, मवाली, आतंकी, माफिया, जो इनको फंडिंग करते हैं वो लोग थे, वो अच्छे लग रहे थे। अब देखिए पाकिस्तान जैसा टुच्चा दल्ला मुल्क हमको धमकी दे रहा है। अभी की खबर है तुरंत की, पिछले साल युद्ध में हार के बाद, देखिए मुझे तो हंसी आती है इस दलाल मुल्क पर कि अब तो सच बोल दे। देखिए ना क्या कह रहा है, पिछले साल युद्ध में हार के बाद, भारत को हार के बाद कह रहा है भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा गैर कानूनी तरीके से निलंबित करके खुद को शांति का दुश्मन बता दिया था। अब मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पानी की हर बूंद पर हमारी रेड लाइन है। अगर भारत को अकल नहीं आई तो उसे सीधे जवाब दिया जाएगा। आजा 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 आजा, फटाफट आजा, तैयार बैठे हैं, यही तो देख रहे हैं। क्योंकि पता है ये क्यों कह रहा है, क्योंकि कहेगा हमने पानी के ऊपर युद्ध किया था, हमको देखो कितना मारा है। क्योंकि जनता का मूड बदलना है इनको पाकिस्तान की का। पाकिस्तान की जनता जानती है वहां डिक्टेटरशिप हो गई है, कोई लोकतंत्र नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब उसको कैसे घुमाया जाए भारत के खिलाफ, तो ये करेगा ये। समझ गए नैरेटिव? और भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी इसको सपोर्ट करेंगे कि कर दे, लेकिन दोनों पिटेंगे, इस बात का भी अंदाजा रखना। क्योंकि जाबाज बॉर्डर पर खड़े हुए और भारत में राष्ट्रवादी बैठा हुआ है, दोनों पिटेंगे, अंदर भी और बाहर भी। इसको एक चेतावनी देता हूं कि अपने नाजायज बाप से जाके पूछ ले, उसकी एक नहीं चल रही भारत के आगे, तो तेरी तो औकात क्या है। उसने यहां पूरे घोड़े खोल लिए, यहां पर हमारा हाईवे बन रहा है,
और लाइफ टाइम के लिए चोक है। क्योंकि देखिए डोवाल साहब की सीधी वार्निंग है, यह सेंटेंस में शुरू में बोल सकता था लेकिन यहां बोलूंगा, रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि अगर एक और मुंबई ब्लास्ट कराना है पाकिस्तान को तो एक और बलूचिस्तान अलग होगा। अब चाइना को सीधा संदेश दिया, जियोपॉलिटिक्स है ये, डॉट है, कनेक्ट करिए। चाइना को हमने कुछ बोला नहीं लेकिन उसको संदेश दे दिया कि अरुणाचल तो भारत का है ही, लेकिन अगर चाइना ज्यादा 3-5 करता है तो तिब्बत आजाद हो जाएगा। समझ गए? अगर बात को कनेक्ट कर पा रहे हो तो बता देना प्यारे भाई मेरे। देखिए मां की याद करके हर बच्चा रोता है, भले ही कोई कितना भी बड़ा हो जाए, मां तो मां ही रहती है। बच्चा हमेशा मां के लिए बच्चा ही रहता है। उन्होंने कहा मां का आशीर्वाद मेरे जीवन में हमेशा रहा है और आज भी मां की कमी खलती है। माता के लिए तो श्री राम भगवान का स्नेह भी अलग था। कहते माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनय विचार करिए शुभ जानी। तो माता पिता का हो सकता है वो हमारे लिए कुछ करें, वो गलत हो जाए, लेकिन उनका इंटेंशन, उनका जो पीछे से उद्देश्य है वो हमारे प्रति कभी गलत नहीं होता। यही मां बाप होते, यही मां बाप की निशानी है। ध्यान रखना, भारत ने मून के लिए इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। डोवाल साहब से बात हो गई है सर्जियो गौर की, यानी कि हम 2047 तक का विजन लेके चल रहे हैं कि हमको डेवलप्ड होना है, हमको इन छोटी मोटी चीजों में उलझना नहीं है। यहां देखिए अफगानिस्तान में, वो बलूचिस्तान में, जैसे ही बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा की वहां पर एयर स्ट्राइक कर दिया, 30 लोगों की मौत हो गई। ये इस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। बलूचिस्तान आजाद हो चुका है, बलूचिस्तान कह रहा है अब हमको रिकॉग्निशन दें, भारत से कह रहा है, अमेरिका से कह रहा है, और वो कह रहा है हम इंडिपेंडेंटली व्यापार करेंगे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है अफगानिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और ये बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान के लिए। ठीक है मेरे प्यारे जाबाज, एक और धागा खोल एनालिसिस में आपका स्वागत करूंगा। आज की सारी खबर मैंने आज कवर कर दी है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, कोई वीडियो आपसे ना छूटे, बस इतना मेंशन रखना। अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।